9 बज रहे, चलिए। तो हमने बात करा था पिछले क्लास में, और कहाँ पर हमने बात करा था, कितने टाइप्स हमने डिस्कस किए थे पिछले क्लास में, हमने कितने टाइप्स डिस्कस किए थे? 12। अभी हम लोग बात कर रहे हैं सिंपल इक्वेशन, ठीक है ना। अभी हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं दैट इज सिंपल इक्वेशन, ठीक है। और सिंपल इक्वेशन में, ठीक है, सिंपल इक्वेशन में हम लोग जो है 10 ट्रिक, 10 या 11 पिछले क्लास में हमने कितने कवर करे? 12 कर लिए थे ना। चलिए 12। आज हम लोग क्या करेंगे, आगे की कुछ ट्रिक्स, यानी 12 से आगे की ट्रिक्स हम लोग आज डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। और ये जो ट्रिक्स है बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस पे डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ट्रिक नंबर 13 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। और ये हमारे आज का सिंपल इक्वेशन का क्लास 2 है, ठीक है ना। सिंपल इक्वेशन क्लास 2 है, ठीक है। चलिए, तो इस तरह का फॉर्मेट अगर आपको मिल जाता है, ठीक है ना, इस तरह का अगर आपको क्वेश्चन मिल जाता है, सपोज x-3 होल क्यूब प्लस x-9 होल क्यूब इज इक्वल टू 2 टाइम्स x-6, ठीक है, x-6 होल क्यूब। अगर इस तरह के प्रॉब्लम्स आपको मिल जाते हैं ना, अगर आपको इस तरह के प्रॉब्लम्स मिल जाते हैं, तो आप किस तरीके से सॉल्व करोगे, आप बता सकते हो क्या? अगर आपको इस तरह के प्रॉब्लम्स मिल जाते हैं तो आप कैसे सॉल्व करोगे? तो इस तरह के प्रॉब्लम्स को जब भी आपको मिल जाए तो आपके दिमाग में एक ही चीज आएगा कि भैया इसको क्यूब पर तोड़ो, इसको एक्सपैंड करो क्यूब पर। सही बोल रहे हैं क्या? लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस को आप जो ना सेकंड्स में सॉल्व कर सकते हो, सेकंड्स में नहीं लगेंगे, आप देखोगे आंसर बताओगे, ठीक है। इस तरह के फॉर्मेट अगर आप कहीं भी दिख जाता है तो अब ये कॉन्सेप्ट, ये ट्रिक फॉलो करिएगा। अब देखो कैसे, ठीक है, अब उसको फील करो। आप यहाँ देखो, इन दोनों को ऐड करोगे देन यू गेट 2x-12, और इसको सॉल्व करोगे देन यू गेट 2x-12, राइट। दोनों तरफ सॉल्व करोगे देन आ जाएगा आपका 2x-12। ऑल ओके ना। तो कुछ नहीं करना है, 2x-12 हो गया इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 6, आंसर आ गया आपका। अगली बात समझ में, कितना आसान था? आसान था कि नहीं था? जल्दी बताइए। नहीं समझी बात को फिर से सुनिएगा। जब भी आपको इस तरह का फॉर्मेट मिल जाए, ठीक है, जब भी आपको इस तरह का फॉर्मेट मिल जाए, आपको देखना है कि इन दोनों का सम जो है इसके बराबर है कि नहीं। बराबर है, आप देख सकते हो 2x-12 है, उधर भी 2x-12 है। सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू 6, ये हमारा सॉल्यूशन आ गया। एकदम क्लियर हो गया कि फिर से बता दें आपको? यस सर, क्लियर है। ठीक है, और इस चीज को आप प्रूव भी कर सकते हो, ठीक है ना। इस चीज को अगर आप चाहो तो इस चीज को आप जो है प्रूव भी कर सकते हो, ठीक है। एकदम क्लियर है अच्छे तरीके से, ठीक है। यानी इसका अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म पे हम लिखना चाहें, ठीक है, अगर इसका हम स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना चाहें, देखिए किस प्रकार से होगा, ठीक है, समझिएगा। ठीक है, इस तरह का फॉर्मेट आपको समझ आया कि नहीं आया ये बताइए पहले। एकदम क्लियर हो गया अच्छे तरीके से ये वाला फॉर्मेट? ठीक है, चलिए स्टैंडर्ड फॉर्म देखिए, है ना। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म देखिएगा। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब कि मेन फॉर्मेट जो है इसका क्या है, कि अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन मिल जाता है x-2a का होल क्यूब प्लस x-2b का होल क्यूब इज इक्वल टू 2 टाइम्स x-a-b का होल क्यूब, तो यहाँ पे देखो ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा? 2x-2a-2b आएगा क्या? इधर भी करोगे तो 2x-2a-2b आएगा कि नहीं आएगा बताइए। यानी इसका सम और इसका सम सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आंसर क्या होगा? अभी आपने सीखा आंसर क्या होगा? सिंपली a प्लस बी, ठीक है ना। आंसर क्या होगा? सिंपली a प्लस बी। ये समझ आ रही बात? इस केस में भी देखो, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? सिंपली a प्लस क्या चीज? b। अरे बात समझ में? यानी सिंपल, और इसको सम कर दो। नहीं समझ आ रही बात? इन दोनों का क्या करो? सिंपली सम कर दो। नहीं समझे बात को कि समझ गए? समझ गए सर। समझ गए? या इसको आप ऐसे भी समझ लो, यहाँ पे देखो कि भाई इसका और इसका सम जो है इसके बराबर है, ठीक है। यानी इन दोनों का सम, ठीक है, यानी क्या चीज? यानी वोट, यानी x-2a प्लस x-2b इक्वल टू 0। समझ आ रही बात? हमको मिल जाएगा 2x माइनस 2a माइनस 2b इज इक्वल टू 0। देन वी गेट x इक्वल टू a प्लस b। तो जब भी आपको इस तरह का फॉर्मेट मिले आप इस तरीके से कर सकते हो। एकदम क्लियर हो गया अच्छे तरीके से कि फिर से आपको हम फिर से बताना पड़ेगा? जल्दी बताइए। और उम्मीद करते हैं कि ये ट्रिक सबसे आपको बेहतरीन ट्रिक लगा होगा अभी तक, यानी ट्रिक नंबर 13 जो हमने यहाँ पे आपको बताया। क्योंकि इस तरह के प्रॉब्लम्स जो है क्यूब के फॉर्मेट पर है, अगर आप इसको बनाने जाओ एटलीस्ट जो है ना 10 मिनट लग जाएंगे, कम से कम 10 मिनट। आप
कम से कम बता रहा, ट्राई करके देख सकते हो। यस सर। चलिए अब हम क्या करते हैं, कुछ और इस पे हम क्वेश्चंस तैयार करते हैं आपको, और आपको बनाने क्वेश्चन से, ठीक है, आपको केवल आंसर देना है। रेडी है? चलिए x माइनस वन यस सर। फोर्टी नाइन होल क्यूब प्लस x माइनस 51 होल क्यूब इक्वल टू 2 टाइम्स x माइनस 100 होल क्यूब। चलिए इसका रिजल्ट क्या होगा, यानी x की वैल्यू क्या होगी बताना चाहेंगे? इसका सॉल्यूशन यस क्या सर। होगा? 100। 100। अगर आप इसको नॉर्मल मेथड से सॉल्व करने जाएंगी तो समझ रही है कितना टाइम लग जाएगा? ये तो यस सर। मोर देन 15 मिनट लग जाएंगे, 15 मिनट से अधिक लग जाएंगे, कि नहीं लग जाएंगे? तो आप इसका क्यूब करोगे, आप समझ रहे हो बात को? चलो हाँ इसका यस सर। इसका रिजल्ट कितना आएगा, x की वैल्यू कितनी आएगी आप तो देख के बता सकते हो। x की वैल्यू कितनी आएगी जल्दी यस। बताओ। 1। 1, वेरी गुड, 1 आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। यस अब सर। केवल क्वेश्चंस आपको दे रहे हैं, आपको केवल आंसर आपने बताने हैं, ठीक है यस ना? सर। केवल आपको आंसर बताने हैं, ठीक है। इज इक्वल टू 2 टाइम्स x प्लस बी होल क्यूब, ठीक है ना? चलिए x की वैल्यू बताइए। सर b माइनस b बाई 2। माइनस बी आएगा, ठीक है। तो आई माइनस b होप माइनस b। ये वाला जो फॉर्मेट हमने सिखाया, ट्रिक नंबर 13 जो हमने आपको सिखाया, आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा, ठीक है, एकदम क्लियर है ना? चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट फॉर्मेट की, यानी ट्रिक नंबर 14 की हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो अगर आपको इस तरह का फॉर्मेट दिख जाता है, यानी x प्लस 3 होल अपॉन x प्लस 5 होल क्यूब इज इक्वल टू x प्लस 1 अपॉन x प्लस 7, अगर आपको इस तरह का फॉर्मेट दिख जाता है तो आप कैसे सॉल्व करोगे, है ना? इस तरह का फॉर्मेट आपको दिख जाता है तो आप कैसे सॉल्व करोगे? ऐसे ऐसे अगर आप सॉल्व करने जाओगे, यानी ट्रेडिशनल मेथड से अगर आप सॉल्व करने जाओगे तो एटलीस्ट 10 टू 15 मिनट्स लग जाएंगे, कि नहीं लग जाएंगे? आपको क्या लग रहा है, 10 टू यस 15 लग जाएंगे ना? लेकिन अगर आप देखो यहाँ यस पे, सर। इसका सम और इसका सम देखो, और फिर इसका सम और इसका सम देखो, यानी दोनों तरफ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सम देखोगे आप, ठीक है। दोनों तरफ अगर आप न्यूमरेटर का और डिनोमिनेटर का सम देखोगे, ठीक है ना, मेरी बात आ रही है समझ? तो यस सर। सेम आ रहा है, ठीक है। तो जब यस भी सर। प्रॉब्लम मिले आप डायरेक्टली क्या करोगे, इन दोनों को जोड़ दोगे। अरे बात मेरी समझ? तो 2x प्लस यस 8 सर। इज 0, यानी इस तरीके से आपका जो रिजल्ट आएगा दैट इज -4 आ जाएगा, ठीक है। यानी आपका जो रिजल्ट आया कितना आया, -4 आया। एकदम क्लियर हो -4। गया अच्छे तरीके से? बताइए। हाँ यस सर। ठीक है, और इसको आप चाहो तो प्रूव भी कर सकते हो, ठीक है। तो आपको बस ट्रिक याद रखना है, कॉन्सेप्ट्स याद रखने हैं कि अगर वो n1 d1 और n2 d2 अगर बराबर आएगा, ठीक है ना, तो कुछ नहीं करना है, यस n1 सर। d1 इक्वल टू 0 कर देना है और आपको इजीली आपको आपका आंसर मिल जाएगा। एकदम क्लियर हो गया अच्छे तरीके से कि फिर से आपको बताना पड़ेगा? और ये ट्रिक कैसा लगा ये बताइए आप, क्लियर हो गया। ये ट्रिक कैसा लगा? और आपको क्या लग रहा है, इसको अगर आप नॉर्मल मेथड से सॉल्व करने जाती तो क्या आप इतने सेकंड्स में आप सॉल्व कर पाती? क्या लग रहा है आपको नहीं। जी? नो सर, बहुत टाइम लगता है। अगला क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि इस तरह के क्वेश्चंस अब आपको कभी भी समस्या खड़ी नहीं करेंगे। चलिए आप इस प्रश्न का उत्तर दीजिए जल्दी यस से, सर। इस प्रश्न का आपको आंसर देना है फास्ट। और यहाँ पे भी हम कुछ क्वेश्चंस लिख रहे हैं, x माइनस ए होल क्यूब अपॉन x प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू x माइनस 2a माइनस बी अपॉन x प्लस ए प्लस 2b। चलिए यहाँ पे दो क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, दोनों क्वेश्चंस के सॉल्यूशन बताएं। चलिए यस सर। x वैल्यू बताएंगे आप। सर फर्स्ट वाले का 6 होगा। 100% 6 होगा। इस प्रश्न का उत्तर देंगे आप यस जल्दी सर। से, इसका आंसर क्या होगा? तो a आप देख माइनस b बाई 2। बता सकते हो a माइनस बी अपॉन 2 होगा, ठीक है। तो उम्मीद है आपको इस तरह के प्रॉब्लम्स में कभी भी समस्या नहीं आएगी, कि क्लियर होगी अच्छे तरीके से कि फिर से बताना पड़ेगा? यस सर। चलिए इसी पर बेस्ड, ठीक है ना, इसी पर बेस्ड हम कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, इसी पर बेस्ड कुछ और यस सर। क्वेश्चंस लेते हैं, लाइक x माइनस 9 टाइम्स x यस माइनस सर। 5 होल क्यूब इज इक्वल टू x माइनस 3 टाइम्स x माइनस 7 होल क्यूब। नाउ फाइंड x। तो यहाँ पे आप जो है सेम कॉन्सेप्ट होल अप्लाई क्यूब कर एक सकते साइड। हैं, ठीक है। देखो यस तो सर। फिर आप यहाँ पे सेम होल कॉन्सेप्ट, क्यूब एक साइड। हेलो।
जी, क्या यहाँ पे आप सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हो? इस तरह का अगर प्रॉब्लम्स आपको मिल यस जाते हैं सर, सॉल्व करोगे आप? यस सर, हो सकता है अप्लाई। कैसे सॉल्व करोगे आप बताओ? सर x-5 का होल क्यूब डिवाइडेड बाय x-7 का होल क्यूब, जी, और सर उस साइड x- जी, सर जो इसको क्यूब वाला है लिख एक सकते हो। साइड कर देखिए, देंगे, और यहाँ पे जो जो है वो विदाउट ये क्यूब है वो एक साइड। बस यही हमने यहाँ पे क्या कर दिया, हमने यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करा, है ना? और इसका यस सर, आंसर आप बता सकते हो तो बताओगे कितना आएगा? 6 आएगा क्या? 6। यस सर, ठीक है, तो थोड़ा सा इस तरीके से भी आपको कंफ्यूज करा जा सकता है। ठीक है, तो उम्मीद आपको इस तरह का प्रॉब्लम्स में कभी भी समस्या नहीं होगी। एकदम क्लियर है? यस सर, आगे बढ़े हम लोग क्या? हाँ यस सर। चलिए, तो इस तरह का अगर क्यूबिक फॉर्म पे आएगा तो आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। चलिए नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो इसी फॉर्मेट पर एक क्वेश्चन देते हैं आपको, फिर हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है ना? x+3 होल क्यूब अपॉन x+5 होल क्यूब इज इक्वल टू x+2 अपॉन x+8। कैन यू सॉल्व फॉर x फास्ट? द आंसर इज सर यहाँ पे सर अलग अलग हो जा रहा है। अलग अलग है, थोड़ा सोचेंगे। माइनस, अलग अलग यस है तो सर, थोड़ा सोचेंगे क्या कर सकते हैं। तो इसको नहीं हो रहा है सर, नहीं समझ आ अलग रहा, अलग है और इसको आप इंटरचेंज करोगे तब भी नहीं आ रहा। ये वो मतलब ये उस फॉर्मेट पर नहीं आएगा। यानी कौन सा फॉर्मेट? यानी n1 प्लस d1 इज इक्वल टू n2 प्लस d2 के n2 फॉर्मेट प्लस पर नहीं d2। आएगा। आ रही बात समझ में? यस सर, तो इस तरह के प्रॉब्लम्स को आपको ट्रेडिशनल मेथड से ही सॉल्व करना पड़ेगा, है ना? इस तरह के जो मेथड्स हैं, इस तरह के मेथड्स को आपको जो है ट्रेडिशनल मेथड से ही सॉल्व करना पड़ेगा। आ रही बात समझ की नहीं समझ आ रही बात? और इस तरह यस के सर, जो सॉरी इस तरह के प्रॉब्लम्स को अगर आप ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करोगे, ठीक है ना, तो ट्रेडिशनल मेथड से अगर आप सॉल्व करते हो तो आपका जो रिजल्ट आएगा दैट इज -16 प्लस -5√2, सॉरी नॉट 5√2, यहाँ पे 52 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 52 अंडर 52, ठीक है ना, अंडर 52 अपॉन 6। ठीक है, ये आपका रिजल्ट आएगा। यस सर, ठीक है, तो इसको जो है आप इस ट्रिक के थ्रू सॉल्व नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो n1 प्लस d1 इज नॉट इक्वल टू n2 प्लस d2 है। दैट इज वाई जो है आपको यहाँ पे ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करना होगा। क्लियर है अच्छे तरीके से? ये फिर से बता दे, यस सर, क्लियर है। एकदम अच्छे तरीके से क्लियर है सारी चीजें? हाँ यस सर, चलिए अब देखिए, अब हम बात करते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की। ठीक है ना? अब देखिए, अब इसी में थोड़ा सा चेंज लाते हैं। यानी अब हम बात करते हैं टाइप, आई थिंक 15 ना कि 14, कौन सा टाइप? सर 15, टाइप 15। 15 की बात करते हैं। चलो टाइप 15 की बात करते हैं। तो यहाँ पे x+1 है, x+1 टाइम्स x+9 अपॉन, है ना, x+2 टाइम्स x+4। ठीक है, इज इक्वल टू x+6। आप देख रहे हो ना यहाँ पे, x+6 यस टाइम्स x+10 अपॉन x+5 टाइम्स x+7। अब इस तरह के प्रॉब्लम्स अगर आपको मिल जाते हैं तो काफी यस सर, आप इजीली सॉल्व कर सकते हो अगर आपको नॉलेज है, टेक्निक्स पता है। तो अब देखोगे, क्या देखोगे आप? कुछ आपको दिख रहा है क्या यहाँ पे? आपको कुछ दिख रहा है क्या? क्या कर सकते हो आप यहाँ पे? अगर आपको इस तरह के प्रॉब्लम्स मिल जाए तो आप कैसे सॉल्व करो? क्या लग रहा है आपका अप्रोच क्या होना चाहिए यहाँ पे? मेरी आवाज आपको आ रही है? इस तरह का प्रॉब्लम्स अगर आपको मिल जाता है तो हाँ इसका यस सर, कैसे सॉल्व करोगे आप? चलो इसको आप सॉल्व करके सोचो, आप थोड़ा सॉल्व करके देखो सर आप। आइडिया नहीं मिल रहा है। आइडिया नहीं है, फिर भी क्या करोगे आप अगर आपको इस तरह के क्वेश्चंस मिल जाते हैं? ठीक है, और इस तरह के क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, तो अगर आपको इस तरह के क्वेश्चंस मिल जाते हैं तो आप क्या करोगे? आप थोड़ा सोच के बताओ हमको, है ना? आप सोचो कि इस तरह के प्रॉब्लम्स में आप क्या करोगे। सर ट्रिक नहीं पता होता तो बस सॉल्व ट्रिक करते हैं। नहीं पता है? अच्छा, ऐसे कैसे टाइम सॉल्व टेकन। करते हैं? अगर आप मान लो कि अगर आपको ट्रिक नहीं पता है, अगर आपसे बोला जाता है कि आप इसको ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करो, तो ट्रेडिशनल मेथड से इसको आप कैसे सॉल्व करोगे? सर न्यूमरेटर वाला पहले प्रोडक्ट
ब्रैकेट वाला मल्टीप्लाई, मतलब सारा एक एक बार मल्टीप्लाई करते हैं, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, अच्छा, फिर उसके इसको बाद सिंप्लीफाई करते हैं, जब आप क्रॉस फिर मल्टीप्लाई करते सिंप्लीफाई हैं तो ये करते बाई क्वाड्रेटिक के फॉर्म पे चला जाता है ना, बाई क्वाड्रेटिक के ये फॉर्म पे सर चला जाता बहुत बड़ा जरूरत। है। और बाई यस सर, क्वाड्रेटिक के फॉर्म पे जाता तो काफी टाइम लग जाता यस सर, ना, बाई क्वाड्रेटिक के फॉर्म पे जाता तो ये जो है काफी आपका काफी टाइम टाइम। लग जाता है ना। चलिए कोई नहीं, और हम सॉरी, आप इसको अगर इसका नॉलेज, अगर इसको इसकी टेक्निक्स अगर आपको पता है तो इस तरह के प्रॉब्लम्स को आप इजीली सॉल्व कर लोगे, ठीक है ना। ठीक है, और इसका जो सॉल्यूशन आएगा यस दैट सर, इज -5 आएगा, है ना। इस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन आएगा दैट इज -5 आएगा, 5। ठीक है। अब एक काम करो, मान लो कि हमने आपको बता दिया, है ना, हमने आपको कितना बताया कि भाई इस प्रॉब्लम प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन आएगा दैट इज व्हाट, -5, -5। -5, ठीक है, अभी काम करो, आप रख के देखो यहाँ पे -5 अगर रखते हो देन यू गेट -4। अरे बात -4, समझते हैं? यहाँ पे अगर आप -5 यस रखते हो 4, देन यू गेट 4। यहाँ पे अगर आप -5 रखते हो तो -3। -3, यहाँ पे अगर आप -5 रखते हो देन यू गेट -1, है ना। -1, यानी यस सर, -16/3। आ रही ना बात समझ। यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे कितना हो गया, 1 हो गया। 1, और यहाँ पे कितना हो गया, 5, यहाँ पे 5 हो गया, -5 और 5 5 हो गया, है ना। और यहाँ पे कितना हो गया, यस सर, 0, यहाँ पे हो गया 0, तो नीचे का तो पूरा 0 हो गया। अच्छा, नीचे में 0 हो गया तो पूरा 0, अनडिफाइंड हो गया। यस सर, नीचे में 0 हो गया यानी पूरा क्या हो गया, अनडिफाइंड हो गया। आधी अनडिफाइंड बात हो गया, समझ में। यस सर, यानी इस केस में जो है ना, इस केस में जो है आप क्या करोगे, अच्छा आप इसको सॉल्व करो, ठीक है। अगर आपको बोला जाता है कि इसको आप सॉल्व करो ट्रेडिशनल मेथड से, सबसे पहले इसको आप ट्रेडिशनल मेथड सॉल्व करो, आप बताओ बोले ट्रेडिशनल मेथड से कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है। उसके बाद हम आपको इसके ट्रिक्स बता रहे हैं। आपको क्या लग रहा है, उसको ट्रेडिशनल मेथड से कैसे सॉल्व करोगे। फिर इसको तो अलजेब्रा जैसे पहले सॉल्व करेंगे, तो जो है आप क्रॉस ट्रेडिशनल मेथड मल्टीप्लिकेशन, से कैसे सॉल्व करोगे। सर पहले अलजेब्रा, फिर मतलब फिर क्रॉस काफी मल्टीप्लिकेशन, फिर टाइम लगने वाला सिंप्लीफाई, है ना, 4 टर्म, यस सर 4 टर्म तो फॉलो काफी होते हैं इसमें लाइक। टाइम लग जाएगा, लेकिन इस तरह के प्रॉब्लम्स को हम सेकंड से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। लेकिन ये जो टेक्निक है थोड़ी देर में हम आपको बताते हैं, ठीक है, थोड़ी देर में इसको हम बताते हैं। इससे पहले हम कुछ और क्वेश्चंस करना चाहेंगे, ठीक है ना। उसके बाद हम इस टॉपिक पर आते हैं। बस आपको ध्यान में रखना है बाई क्वाड्रेटिक वाला, ठीक है ना, क्योंकि बाई क्वाड्रेटिक वाला जो है ना थोड़ा सा डिफरेंट, इसका जो टेक्निक है, इसका जो पैटर्न है थोड़ा सा डिफरेंट है। यस सर, तो मेरी आवाज आ रही है ना अच्छे तरीके से। यस सर, तो इस प्रॉब्लम जो है थोड़े से डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो उनको हम आपको समझाते हैं, ठीक है। तब तक हम नेक्स्ट टाइप लेते हैं, ठीक है। चलिए, इसको याद रखिएगा, थोड़ी देर में इसको हम इस पे वापस आते हैं, ठीक है। चलिए, अच्छा इस तरह के प्रॉब्लम्स देखिए, अगर आपको इस तरह के प्रॉब्लम्स मिल जाते हैं लाइक x+a/b+c प्लस x+b अपॉन x+c, सॉरी यहाँ पे a+c कर देते हैं, है ना। यहाँ पे है आपका x+a अपॉन x प्लस, सॉरी यहाँ पे फॉल्ट हो जा रहा है बार बार, ठीक है। x+a अपॉन b+c, है ना, प्लस यस सर, x+b अपॉन a+c प्लस x+c अपॉन a+b इज इक्वल टू -3, है ना, इज इक्वल टू -3, ठीक है। इस तरह के प्रॉब्लम्स अगर आपको मिल जाते हैं तो आप देखो ध्यान से, यहाँ पे a है तो यहाँ पे क्या है, यस b और सर, c का सम है। हमारी बात समझ में। यहाँ पे b है तो यहाँ पे यस a और c का सम है, मेरी बात आ रही है समझ में। यहाँ पे c है तो यस यहाँ पे सर, a और b का सम है, समझ आ रही बात ना। अब इस केस में यस सर, आपको बोला जाए कि आप जो है x की वैल्यू कैलकुलेट करो। इस केस में अगर आपसे बोला जाता है कि आप x की वैल्यू कैलकुलेट करो, ठीक है ना, तो कैसे कैलकुलेट करोगे आप बता सकते हो क्या। इस केस में अगर आपसे बोला जाता है कि आप वैल्यू कैलकुलेट करो तो कैसे कैलकुलेट करोगे। हेलो, सर आइडिया नहीं, तो आईडी ने यस काफी सर टाइम, आइडिया नहीं, इस तरह का जब भी आपको प्रॉब्लम्स मिले, है ना, इस तरह का जब भी प्रॉब्लम्स मिले सिंपली इन तीनों को जोड़ देना है, एबीसी, है ना। यहाँ पे देखो सब में एबीसी ना है, सिंपली क्या कर देना आपको, हाँ एबीसी यस सर, जोड़ देना है और आगे में माइनस लगा देना है ना। एबीसी को जोड़ देना है और आपको यस आगे में सर, माइनस
लगा देना है। कैसे ये बात कैसे आई तो वो देखो थोड़ा, यहाँ पे कितना है -3 है ना, समझिएगा ध्यान से, यहाँ पे क्या है -3 है, तो -3 को यस सर। इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा क्या, तो +3 को हम लोग लिख सकते हैं क्या इस फॉर्मेट पर, बोलिए हाँ या ना, हाँ प्लस यस सर। +1 करके लिख सकते हैं कि नहीं बताइए, =0 हो जाएगा हाँ क्या यहाँ यस पे। सर। अच्छा, ऊपर में जब आप सॉल्व करेंगे, ऊपर में करेंगे तो क्या आ जाएगा x + a + b + c आएगा क्या, नीचे में आपका b + c होगा, बोलिए। यहाँ पे यस जब सर। करेंगे आप तो यहाँ भी x + a + b + c आएगा क्या, नीचे में a + c है। यहाँ पे जब इसको करेंगे आप तो x + a + b + c है क्या, नीचे में कितना है आपका a + b है, = 0। आई बात समझ में। अब यहाँ पे जब आप इसको एलसीएम लेंगे तो यानी सिंपल यस सर। माइनस टाइम्स a + b + c, समझ आई बात आपको। यस सर। चलिए, तो इस तरह के जब भी प्रॉब्लम्स हैं तो आप इस तरीके से सॉल्व कर सकती हैं, ठीक है। चलिए कुछ और प्रॉब्लम्स हम लेते हैं, ठीक है। सपोज यस। आपको इस तरह के प्रॉब्लम्स मिल जाते हैं, यहाँ पे x + a कर देते हैं आप, ठीक है। सपोज इस तरह के प्रॉब्लम्स अगर आपको मिल जाते हैं x + a / b + c प्लस x + b / x + b अपॉन यहाँ पे जो है, यहाँ पे b है तो यहाँ पे a और c कर देते हैं, अपॉन a + c प्लस x + c यस सर। अपॉन a + b = x + 2a अपॉन b + c - a प्लस x + 2b c + a - b यस सर। प्लस x + 2c अपॉन a + b - c। और इस तरह के प्रॉब्लम्स में आपसे पूछा जाता है यस कि सर। आप x कैलकुलेट करो, तो आप कैसे x कैलकुलेट करोगे, थोड़ा सोचो आप। इस तरह की केस में आप जो है कैसे x की वैल्यू फाइंड आउट करोगे। चलिए थोड़ा सा ट्राई करो, दिमाग लगाओ। तो अगर आपने नोटिस किया होगा, अगर आपको थोड़ा सा भी समझ आया होगा यहाँ पे, तो यहाँ यस पे सर। हम आप समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या करा था, ठीक है, यहाँ पे हमने +1 और +1 करा था। आई बात समझ में, हमने यहाँ पे क्या करा था तीनों में, यस सर। +1 किया था कि नहीं किया था। +1 तो जब भी आपको इस तरह का फॉर्मेट मिल जाए, अब देखो यहाँ पे a है और यहाँ पे b, अरे बात समझ में, यहाँ पे b है और यहाँ पे a + c है, यहाँ पे c है और यहाँ पे a + b है, अरे बात समझ में। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2a है तो ये देखो a, ठीक है, सॉल्व करने पर a माइनस + c आ फिर जाएगा, कट जाए। सम करोगे a + b + c आ जाएगा, सम करोगे a + b + c आ जाएगा, अरे बात समझ में, हाँ या ना। तो या तो एक हाँ तरीके के यस सम सर। में आप एक जोड़ दो, ठीक है, दोनों तरफ आप इधर भी एक जोड़ो, इधर भी आप एक जोड़ो, समझ रही बात को, इधर भी आप एक जोड़ो, इधर भी आप एक जोड़ो, इधर यस भी सर। एक, कोई दिक्कत नहीं है। फिर सॉल्व करोगे तो वही चीज आ जाएंगी, a + b + c आ जाएगा, सारी बात समझ में ना, यानी नहीं समझ रहे हो बात को, यस यानी रिजल्ट क्या आ जाएगा, सिंपल a + b + c, आगे में आपको लगा देना है माइनस। सारी बात समझ की नहीं माइनस। समझ आएगा। यस सर। आपको बस क्या ध्यान रखना है कि यहाँ पे ए है तो यहाँ पे देख लेना, यहाँ पे है तो यहाँ पे देख लेना, सम देख लेना सेम है कि नहीं है, अरे बात समझ में ना, एक्स के अलावा सम देख लेना सेम है कि नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हो एक्स के अलावा सम सेम है, एक्स के अलावा सम सेम है, एक्स के अलावा सब जो सम है वो क्या है, सेम है। तो आई होप इस सेम तरह है। के प्रॉब्लम्स आते हैं तो आप बना लोगे, और इसको अगर आप ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करने जाओगे तो आप आधे घंटे लग जाएंगे आपको कम से कम। क्या लग रहा है आपको, आपके हिसाब से आप कितने देर में इसको सॉल्व कर सकते हो अगर आपको ट्रेडिशनल मेथड से कहा जाए तो। सर टाइम लग जाएगा। काफी टाइम लग जाएगा, क्योंकि चलिए यस अगला क्वेश्चन लेते हैं। इसी फॉर्मेट पर हम कुछ क्वेश्चंस आपको हम प्रैक्टिस करा देते हैं, ठीक है ना, ताकि आपको जो है समस्या ना हो, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हम क्वेश्चन तैयार करने में हमसे गलती हो जा रही है, हमको उस तरह से क्वेश्चंस लेने हैं, ठीक है ना। जैसे x - a है तो हमको नीचे में क्या लेना है, b + c लेना है। अरे बात समझ में ना, क्वेश्चंस कैसे हम तैयार कर रहे हैं, यस। अगर यहाँ पे b लेंगे तो यहाँ पे हमको a + c लेना होगा। समझ रहे हो ना क्वेश्चंस कैसे तैयार यस। कर रहे हैं हम, ये आपको आइडिया लगा कैसे क्वेश्चंस, क्या सोच के हाँ। क्वेश्चन, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि इस प्रॉब्लम का अब सॉल्यूशन जो है हमको आप दे पाएंगे। चलिए आवाज मेरी अच्छे तरीके से आ रही है ना। यस सर। चलिए इस प्रॉब्लम का आप सॉल्यूशन किस प्रकार से देंगी, ठीक है, चलिए हम देखना चाहेंगे। चलिए x की वैल्यू बताओ आप, क्वेश्चन मिल गया आपको, आप
इस प्रॉब्लम को देखो, x की वैल्यू बताओ आप जल्दी से, x की वैल्यू क्या होगी। तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो तो आप इजीली बता सकते हो, ठीक है ना। कैसे बता सकते हो इजीली वैल्यू, आप खुद सोचो। देखो यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी आएगा, यहाँ पे देखो, यहाँ भी देखो। और अगर यहाँ पे आप अगर देखना चाहो, ठीक है ना, यहाँ भी अगर आप देखना चाहो, यहाँ भी देखो आप। चलो बताओ x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे। सर ये वाला नहीं समझ आ रहा है, क्या नहीं होगा? समझ आ रहा है, थोड़ा सा ट्राई करिए। तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ हम लोग क्या करेंगे, आपको मेरी बातों को समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है ना। यहाँ बोले फील करेगा, ठीक है। अभी तक तो हम लोग ऐड कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 3a हो जा रहा है, यहाँ पे देख रहे हैं कि हाँ 3b हो जा रहा है, यहाँ पे देख रहे हैं कि 3c हो जा रहा है। सही बोल रहे हैं कि हम यहाँ पे, तो यहाँ पे ज्यादा यस हो सर। जा रहा है भाई। हम लोग जो है यहाँ पे घटाएंगे एक एक, इधर भी घटा देंगे एक एक। अब यही बात समझ की नहीं, हम लोग जो है यहाँ पे -1 दोनों तरफ कर देंगे। समझ रही है बात को। जब इसको माइनस करेंगे तो ऊपर पे क्या बचेगा बता सकती हैं आप, -a -b -c बचेगा। हाँ यहाँ भी यस क्या सर। बचेगा, -a -b -c बचेगा, यहाँ भी -a -b -c बचेगा। सही बोल रहे हैं क्या। और जब इसको यस सर। करेंगे आप, अब देखिए यहाँ भी करेंगे तो यहाँ पे देखो आप -a -b -c, यहाँ भी करेंगे तो यहाँ भी करेंगे तो, am I right? नहीं समझ रही हैं। यस सर। -a -b -c, यानी ऑब्वियस है कि इसका आंसर क्या आएगा, a + b + c। एकदम क्लियर कट आपको आइडिया लग गया होगा। हमने यहाँ पे क्यों माइनस किया इसका भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे थे कि भैया यहाँ पे 3a आ जा रहा था, लेकिन हमको तो भैया a लाना था। नहीं समझ रहे हो बात को, हमको तो a लाना था, यानी हमको a यस लाना था। दैट इज भाई हमने यहाँ पे a के घटा दिया। आई थिंक आपको अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन समझ आया होगा। जी सही बोल रहे हाँ हैं क्या। सर अब आ गया। और आपको थोड़ा सा यस सर। आइडिया। और इस तरह के प्रॉब्लम्स अगर आप ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करने जाओ तो आधा घंटा तो लग ही जाने हैं आपने, आधे घंटे कम से कम लग जाने हैं आपने। चलिए, आई होप ये यस समझ सर। आया होगा आपको। अगला क्वेश्चन ले, रेडी है। यस सर। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, और उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन जो है आप इजीली बना पाओगे, ठीक है। चलिए, ये हमारे पास क्वेश्चन हो गए। x - ab/x, सॉरी यहाँ पे a + b कर रहे हैं, थोड़ा सा अलग पैटर्न पर एक क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है। x + 2a², यहाँ पे -bc डाल देते हैं, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 2a + b + c प्लस x + 2b² -ac, ठीक है ना। अपॉन हो गया यहाँ पे 2b + ac, a + c कर देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे x + 2c² हो जाएगा -ab/2c + a + b। चलिए, आपके पास ये प्रॉब्लम आपको दिया गया है, और आपसे बोला जा रहा है कि भाई आप इसको सॉल्व करो, लेकिन सेकंड्स में सॉल्व करो, सेकंड्स में सॉल्व करो। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आपको क्या दिखाई दे रहा है आपको, सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, आप क्या कर सकते हो आप यहाँ पे, वो बताओ आपको आप। तो अगर आप मेरी बातों को अगर आप ध्यान से देखो, मेरी आवाज आपको आ रही है। हाँ यस सर। अगर आप मेरी बातों को ध्यान हेलो। से देखो हाँ तो यस सर। यहाँ पे ए की कमी है, यहाँ पे बी की कमी है, यहाँ पे सी की कमी है। सही बोल रहे हैं क्या। यस सर। तो हम लोग यहाँ पे ए घटा देंगे, यहाँ पे हम लोग बी घटा देंगे, और यहाँ पे हम लोग सी घटा देंगे। कोई तकलीफ, जो एलएचएस में करेंगे सेम कॉन्सेप्ट हमको आरएचएस में भी करना पड़ेगा। आरएचएस में। ये समझ आ रही बात है। यस सर। अब इसको आप सॉल्व करोगे, हाँ अब सर। इसको सॉल्व करोगे तो हम ऊपर वाला चीज केवल लिख रहे हैं, x - bc - a होगा क्या, b + c। बोलिए होगा कि नहीं होगा, यानी x - bc - हाँ ab यस सर। और -ac होगा कि नहीं होगा, -ac। ठीक यस है। सर होगा। तो आपको आगे करने की जरूरत ही नहीं है, फिक्स है कि यहाँ भी वही आएगा, यहाँ भी वही आएगा, यहाँ भी करोगे तो वही आएगा, क्योंकि यहाँ पे आ जाएगा। देखो आप b², यहाँ पे देखो c², सॉल्व करोगे यानी ये वाला पोर्शन, यस यानी द सर। आंसर इज ab + bc + ac। नहीं समझ आई बात की, आगे बात समझ, जल्दी बता दो आप। आगे सर। तो बस थोड़ा सा अगर आप ध्यान दो ना, तो सेकेंड्स में बन जाएंगे। बस आपको पैटर्न्स ध्यान देने होंगे, और उम्मीद करते हैं कि ये प्रॉब्लम्स आपको अच्छे लग रहे होंगे। इस तरह के प्रॉब्लम्स आप ट्राई जरूर करिएगा। चलिए,
और हम आपको इस तरह के प्रॉब्लम्स के सीट्स भेजेंगे, लेकिन अभी आप पहले कॉन्सेप्ट समझो, ठीक है। चलिए, अब ये क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हम आपको किसी तरह का हिंट प्रोवाइड नहीं करेंगे, आपको खुद से ट्राई करना है, ठीक है ना। रेडी है, ट्राई करेंगे आप इसको खुद से। हाँ यस सर। चलिए, यहाँ पे हमने यहाँ पे एक प्रॉब्लम आपको दे रखा है और इसको आपने खुद से ट्राई करना है, और हम देखना चाहेंगे कि आपका जो है अप्रोच क्या है यहाँ पे, ठीक है। इज इक्वल टू 0। चलिए, यहाँ पे हमने आपको एक प्रॉब्लम दे रखा है, अब इसका अप्रोच हम आपसे देखना चाहेंगे कि इसका अप्रोच क्या है। So minus. सर +1 +1 करने से कोई फायदा नहीं है, यहाँ पे स्क्वायर के टर्म में है, नहीं सर, नहीं आईडी में। फायदा नहीं है, ठीक है ना। आपको यहाँ पे +1 करने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे स्क्वायर के फॉर्मेट पर है, ये वाला जो पोर्शन स्क्वायर के फॉर्मेट पर है ना, स्क्वायर के फॉर्मेट पर है। यहाँ पे आप देखो तो स्क्वायर के फॉर्मेट पर है। सही बोल रहे हैं क्या जी? हाँ यस सर। आप क्या यस करोगे, सर। जो है सबसे पहले आपको देखना होगा कि आप 0 कैसे ला सकते हो, ठीक है ना। तो इन तीनों को जोड़ो तो 0 तो आएगा नहीं, ठीक है। लेकिन अगर आप नहीं। b माइनस सी कर देते हो, c माइनस ए और a माइनस भी करके देखते हो, तब तो 0 आ जाएगा, तब यहाँ पे 0 आ जाएगा कि नहीं आएगा? हाँ आ आ जाए। जाएगा, ठीक है। हाँ तो यस कुछ सर। नहीं करना है यहाँ पे, आपने बस ध्यान देनी है मेरी बातों पे। आप एक b माइनस सी एक तरफ ऐड करो, इसमें b माइनस सी ऐड करो, यहाँ पे c माइनस ए ऐड करो, और यहाँ पे आप a माइनस बी ऐड करो। ये बात समझ में कि नहीं समझे? बस हम आपको एक वाला करके दिखाते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने आपको क्या बोला कि आप यहाँ पे क्या ऐड करो, जल्दी बताओ। यहाँ बी पे हमने माइनस सी। आप यहाँ पे बी माइनस सी। बी माइनस सी ऐड करोगे ना यहाँ पे, तो बी प्लस सी तो हो गया, ये ऑलरेडी था हमारे पास। ये एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस ए टू सी स्क्वायर स्क्वायर, ये हो गया आपका, आप बी गेस करो, स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्योंकि जब इसको आप माइनस सी सॉल्व स्क्वायर करोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि भैया यहाँ पे आपका ए ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मिलने वाला है। प्लस बी स्क्वायर प्लस सी यहाँ भी करोगे तो स्क्वायर। यस आपको सर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ भी करोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मिलने वाला है। पूरी प्लस सी समझ आई बात स्क्वायर। आपको? तो कुछ नहीं करना है, जो रिजल्ट आएगा आपका यस केवल सर। माइनस लगा देना आपने आगे में, यानी माइनस टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये आपका सॉल्यूशन आ गया, ठीक है ना। कि नहीं समझ आ रही बात? तो बस आप ये देखना होगा, जैसे अब यहाँ पे आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि हमने यहाँ पे हमने कैसे पता कि भैया यहाँ पे हम बी माइनस सी जोड़ेंगे, यहाँ पे सी माइनस ए जोड़ेंगे, यहाँ पे ए माइनस बी जोड़ेंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे थे कि भाई बी प्लस सी है, तब सबसे पहला तुमको ये आइडिया लगे कि भाई बी सी तो करना ही पड़ेगा। समझ रहे हो बात बोला? ठीक है। यस चलिए, सर। थोड़ा सा आपको आइडिया लगा होगा, ठीक है। लेकिन ये सब क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, इनको आपने ट्राई करना चाहिए, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन लेते हैं। ए एक्स, उम्मीद करते हैं ये आप बना पाओगे, ठीक है, उसका हमको आइडिया बता पाओगे, ठीक है। चलिए, यहाँ पे हम यहाँ पे 2 डाल देते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन जो है इसको आप देखना चाहेंगे कि आप कैसे बना पाओगे। यहाँ पे डाल दें बी एक्स हो जाएगा प्लस बी टाइम्स बी स्क्वायर प्लस 2ac अपॉन हेलो। माइनस प्लस सी एक्स प्लस सी टाइम्स सी स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन a माइनस बी इज इक्वल टू 0। चलो जी, आप ये सॉल्व करके देखो, आपने x की वैल्यू हेलो। निकालो, इसका आप इसकी x की वैल्यू निकालो फर्स्ट। अगर आप कर सकते हो तो x की वैल्यू निकालो, अगर आप सॉल्व कर सकते हो तो x की वैल्यू निकालो आप। देखो, आपको एक आसान सा तरीका सिखाते हैं, ठीक है ना। पहले आप ट्राई कर लो, पहले फिर हम बात करते हैं, आप खुद से पहले ट्राई कर लो। देखो, सबसे पहले तो यहाँ पे b माइनस सी है, तो यहाँ पे तो आपको b माइनस सी ऐड करना चाहिए। एक तो आपको आइडिया लग गया होगा, आ रही बात समझ, हाँ या ना? हेलो, मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? हेलो जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी, मेरी आवाज आ रही है? हेलो।
अजी मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो, आप एक बार डिस्कनेक्ट हो जाइए, डिस्कनेक्ट होके वापस से कनेक्ट हो जाइए, कोई नहीं, एक बार आप डिस्कनेक्ट होके वापस से कनेक्ट हो जाए जल्दी, लेकिन करेंगे आप, फास्ट करेंगे थोड़ा। आपकी आवाज मेरे तक नहीं आ रही है, आप डिस्कनेक्ट हो जाओ, डिस्कनेक्ट हो गया वापस से कनेक्ट हो जाओ, आप जल्दी करो आप। हेलो और मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? मेरी आवाज आप तक आ रही है, पहुंच रही है मेरी आवाज आप तक? हेलो अजी आवाज आ रही है मेरी आपको? और मेरी आवाज आपको आ रही है? हेलो, आवाज आ रही है मेरी आपको? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हेलो, अजी मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो, आवाज मेरी आ रही है? अच्छा एक काम करो, आपको आवाज नहीं आ रही तो कोई नहीं, तो ये प्रॉब्लम जो है, ये वाला जो प्रॉब्लम है, इसको आपने खुद से ट्राई करना है, ठीक है? ये जो प्रॉब्लम है इस खुद से आपने ट्राई करना है, ठीक है? और यहाँ पे हम कुछ प्रॉब्लम्स आपको दे रहे हैं, ठीक है? यहाँ पे हम एक दो प्रॉब्लम और आपको हम दे रहे हैं जो अपने खुद से ट्राई करने हैं, ठीक है? चलिए, ये तो प्रॉब्लम आपको समझ आ गया होगा, ये वाला प्रॉब्लम, और इसका आपको आइडिया भी लग गया होगा, ठीक है? एक प्रॉब्लम यहाँ पे हम आपको और देते हैं जो आपने खुद से ट्राई करना है, ठीक है? दैट इज एक्स प्लस ए क्यू प्लस टू बी क्यू, है ना? टू बी क्यू अपॉन बी माइनस सी प्लस एक्स प्लस बी क्यू प्लस टू सी क्यू अपॉन सी माइनस ए प्लस एक्स प्लस सी क्यू प्लस टू ए क्यू अपॉन ए माइनस बी, ठीक है ना? तो ये दो प्रॉब्लम्स है, दोनों प्रॉब्लम्स आपने सॉल्व करने हैं, ठीक है ना? तो ये दोनों प्रॉब्लम्स आप सॉल्व करोगे, ठीक है? क्योंकि नेटवर्क का प्रॉब्लम है, दैट इज वाई हम लोग यहाँ से जो है, हम लोग इसको आगे कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना? हम लोग यहाँ से आगे कल कंटिन्यू करेंगे यहाँ से आपको, ठीक है? और कल हम लोग आगे की चीजों को डिस्कस करेंगे, ठीक है ना?